ॐ मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामध्यमेदयाग्ने मेधाविनं कुरु मेधाविनं कुरु। आदर एवं सम्मान की योग्य प्रधान जी, मंत्री जी, अन्य विद्युत वर्ग, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, अभी 3-4 दिवस पश्चात एक विशेष पर्व आ रहा है, त्यौहार आ रहा है, जिसको हमारे यहाँ मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। वैदिक पर्व है। मैं उसी पर्व के विषय में प्रकाश डालने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ये पर्व क्या होते हैं, इन पर्वों को हम क्यों मनाते हैं, इनको मनाने का क्या उद्देश्य है। हम मनुष्य हैं, मननात् कर्माणि सिद्ध्यति इति मनुष्य। जो मनन पूर्वक कर्मों को करता है, चिंतन पूर्वक कर्मों को करता है, उसी को मनुष्य कहते हैं। हमारा कोई भी कार्य उद्देश्य से रहित नहीं होना चाहिए, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की समझ हो और उसके अनुरूप ही हम अगर कार्य करते हैं तो उस उद्देश्य की पूर्ति होगी, उस कार्य को करने की सार्थकता होगी। अन्यथा हम ढो रहे हैं और हमें ढोना नहीं है। पर्व क्या होता है, पर्वों का निर्माण कैसे हुआ, पर्व कैसे बने। पर्व का अर्थ व्याकरण के पंडित लोग करते हैं पूर्ण धातु से, पूर्णे पर्वते जनानाम अन्नान्देत इति पर्वः। लोगों को आनंद से पूरित करता है, जो उत्साह भर दे उसको पर्व कहते हैं। पर्व के अनेक अर्थ लिए गए हैं, उसमें एक अर्थ जोड़ भी लिया गया है, जो हमें हमारे भूतकाल से जोड़ता है, हमारे अतीत से और भविष्य को जोड़ता है, वर्तमान को जोड़ता है, वर्तमान को भविष्य से जोड़ता है, उसको पर्व कहते हैं। और मजबूती के साथ जोड़ता है, गन्ने के बीच में जो गांठ लगी होती है ना, उसको पर्व कहते हैं। और अगर उसमें वो गांठ ना हो, वो सीधा हो पूरे का पूरा, तो उसमें वो मजबूती नहीं होगी, वो अनेक आंधी तूफानों को नहीं झेल सकता, वो लंबा नहीं हो सकता। उसमें पर्व लगता है, गांठ लगती है, तो मजबूती से वो बढ़ता है। वैसे ही किसी भी समाज को, राष्ट्र को उन्नति के लिए पर्वों की आवश्यकता होती है। मनुष्य की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मनुष्य समाज में किसी न किसी रूप में वो अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए, मन के उत्साह को प्रकट करने के लिए पर्व को मनाता है। वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। उस पर्व के दिन में विशेष अपने मनोभावों को प्रकट करता है। उसकी संख्या न्यून अधिक हो सकती है, प्रकार अलग हो सकता है, लेकिन ये मानवीय प्रकृति है, ये प्रवृत्ति है मनुष्य की कि वो एक रस नहीं रहना चाहता, कि कोल्हू के बैल की तरह कि रोज की दिनचर्या में एक जैसी दिनचर्या बीतता रहे, एक रस जीवन नहीं जीना चाहता। उसकी एक प्रवृत्ति है कि वो विशेष दिनों में उस रोज की दिनचर्या से हट करके कुछ विशेष करके अपने मनोभावों को प्रकट करता है। और इस प्रवृत्ति का रूप लिया अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग जो हमारी विचारधारा, उसमें अलग अलग नाम से इसका नामकरण कर दिया गया। मुसलमान भाइयों में या ईसाई लोगों में
एक उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार किंवदंती है कि परमपिता परमेश्वर ने, उस ईश्वर ने, अल्लाह ने इस सारी सृष्टि को 6 दिनों में बना दिया और 7वें दिन परमात्मा ने आराम किया, विश्राम किया। उसको वो हॉलीडे कहते हैं। मुसलमान लोग सोम सईद कहते हैं। मुसलमानों के अनुसार वो दिन शुक्रवार का था, जुम्मे का दिन था, और ईसाइयों के अनुसार वो रविवार का दिन था। इसलिए उन्होंने उस दिन को अपने हर्ष और उल्लास को रोज की दिनचर्या से हट करके, अंग्रेजों ने उसको हॉलीडे कह दिया, पवित्र दिवस। हॉलीडे का अर्थ हुआ पवित्र दिवस। और उनका सोम सईद, जिसको वो तातील, वो अवकाश मनाते हैं, छुट्टी मनाते हैं, वो छुट्टी दूसरे अपने ढंग से छुट्टी मनाते हैं और अपने अपने ढंग से चाहे वो ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। अब आर्य जाति जो वैदिक काल से, प्राचीन काल से ही संसार में ज्ञान का प्रकाश करने वाली रही है, तो वो इस आनंद उत्सव से अलग कैसे रह सकती है। आर्य जाति का प्रत्येक कार्य में धर्म समावेश है, धर्म का समावेश है, धर्म जुड़ा हुआ है। प्रत्येक कार्य उन्नति से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तथ्य विद्यमान है। अन्य जातियों ने, अन्य लोगों ने अपने पूर्वजों के मरण दिन पर शोक दिवस के रूप में भी उनके त्यौहार मनाए जाते हैं। ईद इत्यादि कोई ऐसे त्यौहार होते हैं। मुझे याद है, मैं एक बार शहर में जा रहा था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई दिवस होता है जिसमें अपनी को दंडित करते हैं लोग, पीटते हैं और पीट पीट करके लहू लुहान कर देते हैं। मैंने जब वो घटना देखी, मैंने सोचा कोई दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया। एक व्यक्ति एक दूसरे बालक के सिर पर पानी डाल रहा था और उससे खून बह रहा था। मैंने फटाफट अपनी मोटरसाइकिल साइड लगाई और स्वभाव के अनुसार, क्योंकि भावुक व्यक्ति हूँ, दौड़ करके उसके पास गया। भाई इसको क्या हुआ है, हॉस्पिटल ले चले क्या? मुझे कहा तू चलता बन, चल 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 आगे चल। आगे चल के देखा तो और वैसे ही, और 3-4 और लोगों को देखा तो मैं घबरा गया कि यहाँ क्या हुआ। तो नाली में मैंने देखा खून पानी की तरह बह रहा था और एक त्यौहार मनाया जा रहा था। मैं त्यौहार की निंदा करने नहीं बैठा हूँ। तो शोक के रूप में उनके यहाँ किसी का देहांत हुआ और उसके शोक के रूप में वो दिवस मनाया जाता है। हमारे आर्यों में, वैदिक विद्वानों ने उस रूप में पर्व नहीं मनाया जाता। हमारे तो अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की बात होती है। तो हमारे पूर्वजों के जो अनंत शूरवीर रहे हों, जो आप्त पुरुष रहे हों, जो महाविद्वान रहे हों, जो युग परिवर्तक रहे हों, जिन्होंने संसार को सही रास्ते पर चलाया हो, संसार को एक दिशा दी हो, ऐसे महापुरुषों के जन्म दिवस के रूप में, प्रेरणा दिवस के रूप में जन्मोत्सव मनाए जाते हैं। उस तरह से ये अपने मनोभावों को अपने रोज की दिनचर्या से हट करके एक दिन उनके लिए समर्पित हो करके अपने हर्षोल्लास के साथ अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं। एक तो ये तरीका, एक इसलिए उत्सव और त्यौहार और पर्व मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ 4 प्रकार से उत्सव मनाने का वैदिक ऋषियों के, हमारे मनीषियों के माध्यम से 4 प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं और उन सब से देश, राष्ट्र की, समाज की उन्नति के लिए प्रेरणा जुड़ी हुई है। पहला तो यज्ञ याग आदि उत्सव होते थे। बड़े बड़े यज्ञों को उत्सव से जोड़ करके, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि। तो पौर्णमासी के लिए यज्ञ किया जाता है, पक्षेष्टि यज्ञ किया जाता है, अमावस्या के लिए मासेष्टि यज्ञ किया जाता है, नवसस्येष्टि यज्ञ किया जाता है, और ये सब पर्व मनाए जाते हैं वैदिक। ये सारे वैदिक पर्व हैं। उसके पश्चात दूसरे प्रकार के पर्व मनाए जाते थे
ऋतुओं के परिवर्तन होने पर ऋतुओं के आगमन की सूचनार्थ वो पर्व मनाया जाता था। कोई कहेगा भाई ऋतुओं की सूचना देने के लिए पर्व क्यों मनाओगे, ऋतु जब बदलती है तो अपने आप पता लग जाता है। नहीं, ऋतुओं के सूचनार्थ पर्व मनाने का विधान जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों मनीषियों ने दिया, वो उस देखो जब ऋतु बदलती है ना तो इस जड़ प्रकृति में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, और ये जड़ प्रकृति अपने आप को उसके अनुरूप ढालती है तो उसमें एक सौंदर्य आ जाता है। तो हम लोग तो चेतन हैं, हम तो मनुष्य हैं, क्या हमें उस परिवर्तन के साथ अपने आप को तैयार नहीं करना चाहिए? जब ऋतु बदलती है तो उसके आगमन के सूचनार्थ श्रावणी पर्व इत्यादि पर्व मनाए जाते हैं वर्षा ऋतु के कारण। उसके पश्चात दीपावली का पर्व मनाया जाता है और उसके साथ यज्ञ याग आदि का विधान था। और उस दिन विशेष वस्त्रों के लिए तैयारी करते हैं। जब ऋतु आती है, बदलती है, तो उसके अनुसार व्यक्ति अपने आप को तैयार करता है नए वस्त्रों के रूप में। जो उस ऋतु के अनुकूल वस्त्र होते हैं, पुरानी ऋतु के अनुकूल वस्त्रों को उठा दिया जाता है, समेट दिया जाता है, सहेज दिया जाता है। घर का परिमार्जन किया जाता है, घर की लिपाई पुताई साफ सफाई की जाती है, यज्ञ याग इत्यादि किए जाते हैं, दान पुण्य इत्यादि किया जाता है और उसके पश्चात उत्सव मनाया जाता है। अच्छा, ये तैयारियां तो करनी ही पड़ेंगी। जब ऋतु बदलती है, आज आप गर्म कपड़े नहीं निकालोगे, कल निकालोगे, परसों निकालोगे, निकालना तो पड़ेगा। तो एक लंबी श्रृंखला में, बिखरी हुई श्रृंखला में अगर कार्य करने की अपेक्षा एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हमारे पूर्वजों ने, मनीषियों ने अगर एक दिन निश्चित कर दिया तो वो बेहतर है कि जो काम फैला रहे पूरे महीने भर, 2 महीने तक, और ऋतु समाप्त होने तक काम ही ना पूरा हो। तो एक ऋतु परिवर्तन के समय भी, एक हर्षोल्लास के लिए भी और उस ऋतु के स्वागत के लिए, अपने आप को मानसिक शारीरिक रूप से तैयार करने के लिए ऋतु परिवर्तन पर भी उत्सव मनाए जाते थे। ये वैदिक परंपरा है, आर्यों की श्रेष्ठ परंपरा रही है। उसके पश्चात तीसरा प्रकार के उत्सव कुछ आम जनसाधारण के हर्षोल्लास के लिए, उनके मनोरंजन के लिए होलिका इत्यादि, होली के उत्सव मनाए जाते हैं। बसंत पंचमी इत्यादि उत्सव, जो नाच गाना जिसमें लोकगीत गाए जाए और प्रसन्नता का एक संचार हो, उसके लिए निर्धारित की गई हरि तृतीया इत्यादि जो वैदिक पर्व है उनका निर्माण हुआ। उसके पश्चात चौथे प्रकार के पर्व हमारे यहाँ वैदिक रीति के अनुसार महापुरुषों के, जिनके विषय में मैं चर्चा कर चुका हूँ कि जिनके जन्मोत्सव पर, उनके किसी विशेष वीरता के दिन पर, विजय दिवस के रूप में अथवा उनके जन्मोत्सव के रूप में, लेकिन किनके जो आप्त पुरुष रहे हों, जो विशेष वीर रहे हों, विशेष विद्वान रहे हों, जिन्होंने देश राष्ट्र की उन्नति के लिए बलिदान दिया हो और उनके लिए उन्होंने उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया हो, जो हमारे लिए आदर्श रहे हैं। तो मैंने कहा पर्व वो होता है जो हमारे भूत को हमारे वर्तमान से जोड़ता है। अगर मैं कल भी ये बात कह रहा था, भाई लक्ष्मी जी हमारे यहाँ बैठे हैं, इनके घर पे यज्ञ करते हुए, कि वो संस्कृति, वो जाति, वो लोग नष्ट और भ्रष्ट हो जाते हैं जो अपने पूर्वजों के किए हुए उपकारों को भूल जाते हैं। तो पर्व हमें ये सिखाता है कि हम अपने उन आप्त पुरुषों को, जो हमारे देश राष्ट्र के लिए महान आदर्श रहे हैं, जिन्होंने एक दिशा दी है, उन लोगों के जीवन चरित्रों को याद करें, पढ़ें, पढ़ाएं और उन विशेष पर्वों पर, उनके जन्मोत्सव पर आने वाली पीढ़ी को उनके श्रेष्ठ कृत्यों के प्रति अवगत कराएं। वो विशेष उद्देश्य इन चौथे प्रकार के पर्वों का था। तो हमारे यहाँ 4 प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं। पर्व मनाना मनुष्य की प्रवृत्ति का एक हिस्सा है, मूल प्रकृति का एक हिस्सा है। मनुष्य एक रस जीवन नहीं जी सकता। उसको समय समय पर उसको हर्ष को अपने प्रकट करने के लिए, अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए वो विशेष प्रकार की क्रिया करता है।
विशेष प्रकार के कृत्यों को करता है, उनको त्यौहार, पर्व, हॉलिडे इत्यादि नाम दिए गए। तो पूरे संसार में किसी न किसी रूप में इन त्योहारों को, इन पर्वों को मनाया जाता है। इनकी संख्या न्यून अधिक हो सकती है, लेकिन ये विकृत प्रारूप कह सकते हैं। पर्वों को भी हमें, जैसे प्रत्येक कार्य हम विचार पूर्वक करते हैं, तो पर्वों को मनाने का उद्देश्य, उसका भाव क्या है, क्यों मनाया जाता है। किसी को पूछो जी लोहड़ी क्यों मनाते हैं, मकर संक्रांति क्यों होती है, तो 2-3 उत्तर मिले जुले से दे देंगे। बोले जी 2-3 प्रांतों में मनाया जाता है, ये पंजाब का पर्व है, ये उधर का है, और वहाँ एक कहानी सुनाई दी जाती है कि कोई व्यक्ति विशेष हुआ, उसके साथ ये घटना हुई और उससे जुड़ा हुआ है, दुल्ला भट्टी वाला पता नहीं क्या क्या सुनाते, उस तरह की कहानियाँ सुना दी जाती हैं। लेकिन वैदिक सिद्धांत क्या है इसके पीछे हम नहीं जानते। ये मकर संक्रांति का ही विकृत प्रारूप है। विशेष रूप में ये एक खगोलीय घटना के साथ जुड़ा हुआ और हमारे ऋतु के अनुकूल भी एक विशेष घटना के साथ उसके स्वागत के रूप में ये पर्व मनाया जाता है, जिसको हम मकर संक्रांति कहते हैं। अब मैं उस विषय पर आता हूँ जिस विषय को लेकर के मैंने चर्चा प्रारंभ की थी कि आने वाले दिनों में मकर संक्रांति आने वाली है, वो हम क्यों मनाते हैं। हमारी सृष्टि में, हमारे इस खगोल में, इस ब्रह्मांड में और इस आकाश गंगा में, हमारी आकाश गंगा में एक घटना घटती है जिसको हम संक्रांति कहते हैं। सूर्य है, सूर्य के इर्द गिर्द बहुत सारे नक्षत्र परिक्रमा करते हैं उसकी। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी सूर्य की परिक्रमा करती है और अपनी धुरी पर घूमते हुए वो सौर मंडल की, उस पूरे सूर्य की एक परिक्रमा करती है। और परिक्रमा करते हुए वो जिस वर्ताकुल, उस अंडाकार आकृति में जिसमें घूमती है, उसको क्रांति वृत्त कहा जाता है। संस्कृत में उस जो रास्ते से घूमती है, गोल गोल घूमती हुई, जिसकी वो परिक्रमा करते हुए जिस रास्ते से घूमती है, उस अंडाकार आकृति को, उस रास्ते को क्रांति वृत्त कहा जाता है। उस वृत्त से वो घूमती हुई पृथ्वी चलती है। पृथ्वी अपनी धुरी में 24 घंटे और कुछ मिनट में घूमती है एक बार में। पूरे साल में वो 365.4 घंटे, 5 घंटे कुछ समय में वो एक परिक्रमा पूरे सौरमंडल की करती है, उस क्रांति वृत्त की करती है, जिससे वो संक्रमण करते हुए चलती है, गति करते हुए चलती है। और एक निश्चित व्यवस्था से उसमें न्यूनता अधिकता नहीं होती कि जो व्यवस्था में बंधी हुई है कि आज उसको पीछे से पेट्रोल कम मिला तो वो कम घूमेगी, ऐसा नहीं है। उसको हवा नहीं थी तो कम गति से चली, ऐसा नहीं है। वो नियमित गति से जो परिक्रमा करती है, और परिक्रमा करते हुए हमारे ज्योतिर्विदों ने, वो घूमती तो पृथ्वी है लेकिन व्यवहार में सूर्य का संक्रमण कहा जाता है कि सूर्य ने प्रवेश किया। जब वो उस रास्ते से चलती है, क्रांति वृत्त रास्ते से, उस क्रांति वृत्त से चलती है, उसको चलते हुए जिन जिन नक्षत्र पुंजों से होकर से गुजरती है, उसको ज्योतिर्विदों ने 12 भागों में बांटा। जैसे जैसे नक्षत्र पुंज वहाँ दिखाई पड़ते हैं, तो हमारे ज्योतिष शास्त्रों में भौतिक जो हमारे पशु पक्षी इत्यादि है, उसके अनुसार उसकी आकृति बना करके, उन तारों के, उन नक्षत्रों की आकृति बना करके भौतिक नाम दे दिए, जिसको हम राशि कहते हैं। मीन, मकर, कुंभ इत्यादि राशि, मेष इत्यादि राशियों को, तो 12 राशियों से होकर के पृथ्वी परिक्रमा करते हुए उस जो क्रांति वृत्त जो रास्ते से घूमती है, उसको ज्योतिर्विदों ने 12 भागों में बांट दिया और 12 भागों के अलग अलग नाम उन नक्षत्र पुंजों के आकृति के हिसाब से दे दिए, जिनको हम राशि कहते हैं। तो पृथ्वी अगली राशि में जब प्रवेश करती है तो उस दिन महीना भी बदलता है, उसको कहते हैं संक्रांति। सम्यक रूपेण क्रमति इति संक्रांति। नियमित अवस्था में जो संक्रमण करती है, एक नियमित धारा में बंधी हुई, एक नियम में बंधे हुए, जो नियम के अनुसार आगे संक्रमण करती है, जो चलती है, उसको संक्रांति कहते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन पृथ्वी मकर राशि में प्रवेश करती है और फिर इसको 6 2 भागों में,
सूर्य के ये सूर्य है, पृथ्वी इसके इर्द गिर्द घूमेगी तो इस तरफ से जाएगी तो इसके दक्षिण की ओर सूरज रहेगा, इस तरफ से जाएगी तो उत्तर की ओर सूरज रहेगा। तो 2 भागों में बांट दिया गया 6-6 महीने के उत्तरायण और दक्षिणायन को। उत्तरायण और दक्षिणायन को 2-2 भागों में बांट दिया गया। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार देखा जाए तो एक परिवर्तन हजारों वर्षों में जाकर के हो गया है, समय पीछे आते हुए, कि सूर्य जो पृथ्वी जो संक्रमण मकर संक्रांति में मकर राशि में करती है वो आज से लगभग 22 दिन पूर्व हो चुकी होती है, क्योंकि 7 अंश और 24 कला, ज्योतिष की भाषा में 7 अंश 24 कला पहले ही पृथ्वी उसमें प्रवेश कर जाती है। लेकिन त्यौहार पर्व हम मकर संक्रांति के दिन मनाते हैं। मैंने सोचा ऐसा क्यों होता है, जब पीछे हो गया तो वो त्यौहार तब क्यों नहीं मना दिया जाता। तो वो तो कई वर्षों के पश्चात, सैकड़ों हजारों वर्षों के पश्चात वो दिन बदलता रहता है। तो हमारे मनुष्यों ने एक व्यवस्था रखी होगी कि कम से कम हम उस पर्व को उत्साहपूर्वक मनाएं तो सही, एक दिन निश्चित रहे। तो वो क्यों ना एक जो मकर संक्रांति वाला दिन है उस दिन माह की शांति जो संक्रांत होती है उस दिन को मनाया जाए, तो इसलिए ये मनाया जाता होगा। अब सूर्य होता संक्रमण, वो चलती पृथ्वी है, लेकिन व्यवहार हम सूरज को कहते हैं। जैसे सूरज सुबह निकलता है तो हम कहते हैं सूरज निकला। सूरज कहाँ आ गया, बोले जी दोपहर हो गई, सूरज बीच में आ गया, सूर्य अस्तांचल की ओर जा रहा है। सूर्य कहीं नहीं जाता, वास्तव में विज्ञान की भाषा में कहे तो सूर्य अपनी जगह स्थिर है, पृथ्वी चलती है, और चलते हुए जब वो घूमती है तो हमें लगता है कि सूरज चल रहा है। पृथ्वी घूमते हुए जब हम उसकी पीठ की ओर हो गई तो हमें लगता है शाम हो गई। कई बार हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो ट्रेन चलती तो पड़ोस की ट्रेन है, लेकिन हमें लगता है हमारी ट्रेन चल पड़ी। तो वो आभास जैसे होता है, उसी आभास के अनुसार ही हम पृथ्वी पर रहते हुए इसको सूर्य का संक्रमण कहते हैं। तो इस प्रकार से ये मकर संक्रांति होता है। अब इसमें विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि आज तक जो, उससे पहले तक जो रात बढ़ती चली जाती है और दिन घटता चला जाता है। हमारे यहाँ तमसोरमा ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चले, ये कहा जाता है। तो प्रकाशाधिक्य के कारण इसके बाद अब दिन छोटे होते, दिन बढ़ता जाएगा, रात छोटी होती चली जाएगी। तो प्रकाश अधिक समय तक प्रकाश रहेगा, अधिक समय तक हमें सूर्य का प्रकाश मिलेगा, उसके प्रकाश में ज़्यादा समय तक कर्म करने का अवसर मिलेगा। इसलिए प्रकाशाधिक्य के कारण उत्तरायण को दक्षिणायन की अपेक्षा विशेष माना गया, श्रेष्ठ माना गया। और हमारे इतिहासकार लिखते हैं कि हमारे पूर्वज लोग, ऋषि मनीषी लोग, योगी तपस्वी लोग अपने प्राण उत्सर्ग के लिए भी इस दिन को विशेष मानते थे। भीष्म पितामह के विषय में आप सभी जानते हैं कि सरसैया पर लेटे हैं, महाभारत के युद्ध समाप्त हो गया, सरसैया पर लेटे हैं। और आप सोचो, जिसको शरीर तीरों से बिंधा हुआ हो, हमें एक कांटा चुभता है ना, और कांटा जब तक हाथ में रहता है, कहीं पैर में रहता है, बहुत दुखता है। जब जरा सी उस पर लग जाती है, हवा भी अगर ठंडा भी हो जाए तो बहुत दुखता है। और हम तब तक चैन की सांस नहीं लेते जब तक उसको निकाल करके उससे निवृत्त नहीं हो जाते। दाढ़ में तकलीफ होती है तो कितनी तकलीफ होती है, उसमें एक छेद होता है, ज़रा सा पानी चला गया, कोई नमक लग गया, कोई किसी चीज़ की लग गई, नोकीली चीज़ की, तो घंटों तक सिर पकड़ करके बैठ जाते हैं। जब तक उस पीड़ा से हम निवृत्ति नहीं पा लेते, हम चैन की सांस नहीं लेते। लेकिन भीष्म पितामह ने उस सरसैया पर, सैकड़ों तीरों से बिंदा हुआ शरीर है और उसी पे लेटे हैं, कैसे भोजन किया करते होंगे या कैसे जीवित रखा होगा अपने आप को। वो उनके ब्रह्मचर्य के तप के बल पर उन्होंने उत्तरायण का इंतजार किया। उत्तरायण को इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है कि प्रकाशाधिक्य के कारण तब हम दीर्घ काल तक
श्रेष्ठ कार्यों को करें और उससे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन के दक्षिणायन से निकल करके उत्तरायण की ओर चलें। उत्तर का अर्थ है ऊपर उठना, श्रेष्ठ बनना। तो हमारा जीवन जो अंधकारमय रहा हो, अज्ञानता पूर्वक जो हमसे गलतियां हुई हैं, त्रुटियां हुई हैं, जो हमें कमियां हैं, न्यूनताएं हैं, उनको हटा करके उनसे ऊपर उठे हैं, उनसे श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते हुए अपने जीवन के उत्तरायण की ओर बढ़े। ये हमें प्रेरणा देता है, इसलिए ये पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। और इस पर्व में मैंने कहा कि कुछ प्रांतों में विशेष लोहड़ी का पर्व दुल्ला भट्टी वाला इत्यादि गा करके गाते हैं। और आप YouTube पे सर्च करोगे ना कि मकर संक्रांति या लोहड़ी का पर्व क्यों मनाया जाता है, तो इस प्रकार की मनगढ़ंत कुछ कहानियाँ या कुछ कहानियाँ घटी भी होंगी इस दिन में, तो कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन वैदिक पर्व वास्तविक रूप में मनाने का एक विशेष उद्देश्य होता था। वो चिरकाल से, वैदिक काल से सृष्टि के अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल हम अपने को बनाते हुए समय समय पर हर्षोल्लास के साथ प्राकृतिक घटनाओं का आनंद लेते हुए अपने जीवन को एक रस न रखते हुए आनंद से युक्त होते हुए हर्षोल्लास मनाते हुए, और हमारी वैदिक आर्य की परंपरा तो ये थी कि हमारा हर कार्य में धर्म का समावेश होता था। धर्म जुड़ा हुआ है, हर कार्य के साथ श्रेष्ठ बातें जुड़ी हुई है, परोपकार जुड़ा हुआ है, और परोपकार इत्यादि के कार्यों को करते हुए इन दिनों, आज के दिन में विशेष तिल का दान किया जाता है। पुराण में तो एक चर्चा आती है, तिल स्नानम, तिल का स्नान करो, तिल का उपटन लगाओ, तिल को खाओ, तिल भुका, तिल दानम और इत्यादि। ये 6 प्रकार के, कहा कि इस प्रकार के 6 प्रकार के से तिलों का प्रयोग करने से पाप का नाश होता है। तो ये बात निश्चित रूप से इसीलिए कही गई होगी कि इस समय तिल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। अगर आप कर सकते हो, तिल इत्यादि का सेवन हम कर रहे हैं, तो जो दूसरे नहीं कर सकते तो उनको तक हम दें भी, वो भी लाभकारी है, परोपकार का कार्य है। तो तिल का इत्यादि का, तिल गुड़ इत्यादि का सेवन इस ऋतु में किया जाता है। और रेवड़ियाँ इत्यादि का जो बांटी जाती हैं, महाराष्ट्र में तिल के विशेष प्रकार के लड्डू बना करके बांटे जाते हैं। और अनेक ग्रीक इत्यादि, यूनान इत्यादि में भी तिल से बने हुए कुछ पकवानों का, मिष्ठानों का बांटा जाता है, दान इत्यादि किया जाता है। तो ये इसी का अपभ्रंश है। तो इन ऋतु परिवर्तन के साथ पर्व मनाया जाता है। पर्व हमारे समाज को जोड़ता है मजबूती के साथ। तो इस प्रकार से आज मकर संक्रांति के विषय में थोड़ा सा विचार आपके सामने रख पाया हूँ। पर्व हम क्यों मनाते हैं, पर्व मनाने का क्या उद्देश्य होता है, पर्व होता क्या है, तो इस विषय पे थोड़े से विचार आपके सामने रखे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।